अस्सलाम वालेकुम। आज मुनीब फ़ारूक ने सहाफ़त का हकीकी परचम बुलंद कर दिया। लिफाफा सहाफ़ियों को इमरान खान पर तनकीद करनी महंगी पड़ गई। मुनीब फ़ारूक का लाठी चार्ज। गरीदा फ़ारूकी का कहना था कि इमरान खान ख़त्म शुद्ध है और ख़त्म शुद्ध का नाम लेना सहाफ़ियों की तौहीन है। बस ये कहना था, फिर मुनीब फ़ारूक का पारा हाई हो गया। गरीदा फ़ारूकी और इफ्तिखार अहमद की तबाहकुन छितरोल। नाजरीन, शो उस वक्त मैदान जंग बना जब मोहम्मद इफ्तिखार ने कहा कि इमरान खान का ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए। बस फिर नाजरीन शो ना रहा। आइए पहले ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार। हाउ डू यू सी दिस कि इमरान खान साहब पाबंदे सलासिल हैं, लेकिन पूरे जेल के अंदर से वो अपनी जमात चला रहे हैं। उनका बयानिया बिका, उन वोटर ने उनको जी खोल कर वोट दिया। अब वो IMF को खत लिखने की बातें कर रहे हैं, वो बात करवा देते हैं, फिर पूरी रियासत उसके दिफा में लग जाती है, फिर उसको थॉट करने की उस चीज को कोशिश की जा रही होती है। गरीदा प्लीज। अच्छा मुनीब फारूक साहब, ये जो हम लोग मीडिया पे बैठ के बार बार कह रहे हैं ना कि जी बड़ा बयानिया बिक गया और बड़े वोट पड़ गए और बड़ा ये हो गया, 120 सीटों से 90 सीटों पे नीचे आ चुकी है। उसमें बहुत से आजाद ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, जिनका सहारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद लिया है। 120 सीटों से कम होके नीचे आई है एक जमात। वोट उसको नहीं पड़े, वोट किसको सबसे ज्यादा पड़े हैं? नहीं, बट वो तो कह रहे हैं हमें 180 सीटों पे जीते हुए थे, रिग करके जीते हैं। उनका तो वो तो बेच ही रहे हैं ना। क्या वो तो 220 सीटों पर जा रहे हैं? नहीं, वो तो 220 सीटों पर जा रहे हैं। और माशाल्लाह हमारे मीडिया वाले, अगर हमें मौका मजीद मिल जाता तो हम 5 या 10% नताइज पे इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाकर बैठे हुए थे। तो ये किस किस्म का कंडक्ट है? प्लस हम ये बड़ी एक जो है ना खतरनाक लाइन जो है वो टो कर रहे हैं, चाहे जिस तरह से भी कर रहे हैं, लेकिन के जी बयानिए पे वोट पड़ गए। खुदा का नाम लें, आप पाकिस्तान में एक गलत ट्रेंड मुतारिफ करवा रहे हैं। आप पाकिस्तान में ये एस्टैब्लिश करवा रहे हैं कि आप 0-0 परफॉर्मेंस दिखाएं, लेकिन आप झूठा सच्चा बयानिया दे दें, लोग आपको जो है ना वोट देना शुरू कर देंगे। जो आप कह रहे हैं, आप फिर भी गरीदा एक मिनट होल्ड ऑन टू इट। आप की बात अगर बिल्कुल मैं विदाउट आर्गुमेंट मान लूं कि उनकी वो सुकड़ गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बाकी जमातों से ज्यादा, आई एम टॉकिंग अबाउट सीट्स नाउ, नेशनल असेंबली में उनके नंबर ज्यादा हैं बाकी जमातों से। दैट प्रूव्स द पॉइंट कि उन्होंने सच्चा झूठा जो भी बयानिया बेचा, लोगों ने उसको वोट दिया। चौधरी साहब ब्रीफली अगर आप इस पर रिफ्लेक्ट कर पाए सर, कि हमें भी शायद थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, इवन लाइक ड्यूरिंग द इलेक्शंस, जर्नलिस्ट को। नहीं, हमसे क्या मतलब है? मसलन आप गैर जिम्मेदार हैं मुनीब साहब, या इफ्तिखार साहब गैर जिम्मेदार हैं, या मैं गैर जिम्मेदार हूं, या गरीदा फारूकी साहब गैर जिम्मेदार हैं? कौन गैर जिम्मेदार है? अगर नाम लेना जी, किससे गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बताएं आप सर। गरीदा, कैन यू नेम समबडी? आप यू वांट टू टेक नेम्स और नो? नहीं, जावेद चौधरी साहब माशाल्लाह सीनियर सहाफी हैं, इनको सब कुछ पता होता है। मुझे इस सवाल का समझ नहीं आ रहा कि आपके सामने मौजूद नहीं था कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, तमाम लोग क्या क्या बात कर रहे थे। किस तरह से एक बिल्ड कर दिया गया था सिर्फ 2 या 5% नताइज पे। क्या ये सबसे पहले मामला इनफरादी बात आप कह रही है ना कि किसी एक साथी ने किया होगा? गलत कंडक्ट किया है जी। वो चौधरी साहब का सवाल पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है। वो कहते हैं कि अगर हम ये बात करेंगे तो जनरलाइज्ड हो जाएगा, उसमें फिर सारे साफी आ जाएंगे कि हमने सब ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिदा किया, सब ने 5% में कर दिया। किसने गैर जिम्मेदारी का एक बात मैं दोनों जावेद और गरीदा मुझे एक मौका दीजिए। नहीं है कि हम का नाम बता दें, डिबेट ये है कि मीडिया का जो कंडक्ट सामने आया इलेक्शन रिजल्ट के हवाले से, क्या 2 या 5% या 10 या 15% पे ये बड़े बड़े ग्राफ्स बना के दिखा देना कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि किसने किया ये, नाम तो बताएं। लेट मी शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद बोथ फॉर ऑल ऑफ अस। पाकिस्तान में 6 करोड़ 8 लाख वोट कास्ट हुआ, जिसमें ये जो जमात है PTI, इसको मिला 1 करोड़ 96 लाख। तो हम ये क्यों नहीं बयानियां लेते कि बाकी भी तो वोटर हैं, बाकी पोलिंग स्टेशनों पे नहीं आए, उन्होंने आगे पर्ची नहीं ली, तो पर्ची नहीं ली, उन्होंने वोट डाला नहीं। तो ये काम हम गरीदा ना तुम्हारा है, ना मेरा, ना मुनीब का, ना जावेद चौधरी का, ये उनका काम है जो आज हलफ उठा रहे हैं। मैं सिर्फ मीडिया के कंडक्ट की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ। हमें इस बयानिए को काउंटर करना है कि जी बहुत वोट पड़ गया और बड़ी कामयाब हो गई। गरीदा, मसला ये है, आप भी बहुत अरसे से सहाफत में हैं,
आप भी देख रही हैं 2013, 2018, 2024 सारी आप गलती देखें, का जिम्मेदार ये तो मैं हूं ट्रेंड- जिसने 2002 में शुरू की है। नहीं बट ये ट्रेंड्स बनना या कम से कम जैसे रिजल्ट्स आते हैं फिर एक पता चलता है, अच्छा जी ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। दिस इज ऑल व्हाट हैपेंस इन एवरी इलेक्शन ट्रांसमिशन। ये तो होता है। नहीं, लेकिन ये हमारा कंडक्ट नहीं, ये क्या हमारा काम नहीं है मुनीफ फारूक साहब कि हम डिक्लेयर कर दें कि फलां पार्टी जीत गई है। ये किसने आप कहा? बताएं, ये तो 2002 ये तो समझ नहीं आ रहा। गरीदा, ये 2002 से बात ये है गरीदा कि जब आप कह रही हैं डिक्लेयर वाली बात बड़ी ड्रास्टिक है, बड़ी खतरनाक है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, चौधरी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका एहतराम है, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि किसी डिक्लेयर कर दिया, मैं भी ट्रांसमिशन में था, इफ्तिखार साहब भी थे, जावेद चौधरी साहब अपने चैनल पर थे, आप अपने चैनल पर थी। सवाल ये है कि हम में से तो किसी ने डिक्लेयर नहीं किया, बट आपको पता भी लग रहा होता है ना कि यार अच्छा ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, 5% आ चुके हैं, गैर सरकारी गैर हतमी, हम ये कहते रहते हैं टाइम एंड अगेन, तो उससे अंदाजा तो हो ही रहा होता है कि क्या हो रहा है। गरीदा, मैं 2002 से लेके अब तक जितने इलेक्शन हुए, मासवाए 2018 के, जब दोस्त नहीं चाहते थे कि मैं उसको देखूं, मैंने हमेशा पहला रिजल्ट दिया है। हमेशा एक फिक्र का है गैर हतमी, गैर सरकारी नतीजा। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि पोलिंग स्टेशन 253, 4 पोलिंग स्टेशन का नतीजा ये, ए के इतने वोट, बी के इतने वोट। फिर ये प्रोजेक्शन होती है, जिसमें क्रिकेट मैच में होती है कि 20 ओवर के बाद एक प्रोजेक्शन दी जाती है कि अगर बाकी 20 ओवर का मैच होगा तो मौजूदा प्रोजेक्शन में ये सूरत हाल हो सकती है। वो तो हो सकता है, लेकिन मैंने थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, मेरा आपसे सवाल है कि क्या जावेद लतीफ़ या इफ्तिखार अहमद या गरीदा फ़ारूकी, इनमें से कौन हक सच की बात कर रहा है और किसका तज्जिया सही है? क्या ये सहाफ़त कर रहे हैं या एक पार्टी बने हुए हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेशन में ज़रूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लेकिन 20 ओवर हो चुके होते हैं ना, यहाँ पर 2%, 5%, 10%, 15% बताए जाए थे। आपके हाथ में कम से कम 40%, 50% रिजल्ट्स आए तो आप कह सकते हैं कि जी ये अब 2% पर डिक्लेयर कौन कर सकता है गरीदा? अगर एक जगह 400 पोलिंग स्टेशन है और 2% रिजल्ट आया है। दूसरी बात ये है, जो मेरी मेन कंटेंशन है सर, बड़े एहतराम के साथ, सिर्फ एक जुमले में, कि हम इस बयानिए को मजीद सपोर्ट कर रहे हैं कि जी बड़ा वोट पड़ गया है, चाहे परफॉर्मेंस 0 हो, आप झूठा बयानिया दें और आप वोट कमा के ले जाएं। वो एक और डिबेट है गरीदा, वो फिर हम देखें, मैं आप जावेद चौधरी साहब, इफ्तिखार साहब, हम वोटर के जो ओपिनियन है, उसने जिस मर्जी को वोट डालना है या डाल दिया है, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। सवाल यह है कि 16 मिलियन वोट इमरान खान को पड़े हैं, उनके लोगों को पड़े हैं, अपना बल्ले का निशान बगैर भी पड़े हैं। बतौर तो हकीकत मैंने आपको हकीकत बता दी है। अगर पाकिस्तान तरीके से आपको वोट मैंने आपको हकीकत बताई है। बुज़दार की परफॉर्मेंस में वोट दिया। ये तो दैट्स फॉर द पीपल। हम तो सवाल पूछ सकते हैं ना, मैं आप सारे हम सवाल ही पूछते हैं। गरीदा, मैंने आपको बता दिया कुल वोट कितना पड़ा। मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। जी 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 मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। मेरी गरीदा साहबा से मेरा दरख्वास्त है कि आप हमें लिख के दे दें कि हमें किस तरह जर्नलिज्म करनी चाहिए। वैसे कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। नहीं, ये गलत है। प्रोग्राम कैसे करना चाहिए, ट्रांसमिशन कैसे अनाउंसमेंट कैसे करनी चाहिए, तो सिंपल है, वेरी सिंपल है, कर लेते हैं। बिला वजह के जो डिबेट, देखिए बात ये है कि आपका अपना व्यू है, आप अपना व्यू दे रही हैं, तो आपका व्यू ले रही है, ये क्या क्या हम ये कर रहे हैं, हमसे क्या मतलब है? अच्छा नहीं जावेद साहब, मैंने कब ये व्यू दिया कि वैसे बताए ना हमें, आप बता दें, वैसे कर लेते हैं, अंदर आप वैसे कर लेते हैं जैसे आप चाहती हैं। नहीं जो साहब मैं रिक्वेस्ट, अरे भाई आप कहां से कहां ले गए हैं बात को? बात दुरुस्त तरीके से दुरुस्त उस फॉर्मेट पे रखिए ना। डिबेट हो रही है कि जी बयानिया ये बनाना चाहिए, इसको फरोग देना चाहिए, आप उसको अलग मामले पे ले गए कि जी नहीं, आपको किसी ने रोका है? आपको किसी ने रोका है कि आप ये जर्नलिज्म ना करें, ये वो जर्नलिज्म ना करें? आप जावेद साहब, आप मुझसे क्यों लड़ना शुरू हो गए? प्रोग्राम में डिबेट करें ना, लड़ाई मत करें। हम जो चीज बेसिकली हमारा डिसएग्रीमेंट इस बात पर हुआ है, जो गरीदा का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कह रही हैं, अगर मैं दुरुस्त समझा हूं, कि हम ये जब कहते हैं कि इमरान खान के बयानिया को वोट पड़ा तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि कौन सा बयानिया वो सच्चा था, भाई हम कौन है यार? मनीषा हम कौन है भाई? हम साफी सर और कौन सर, मतलब और मतलब कौन है सर? जावेद सारे आप कह रहे होंगे ना, जावेद एक बात सुनो, आप कह रहे होंगे आप अपनी इस्लाह कर लें, जावेद इफ्तिखार साहब कह रहे होंगे वो अपनी इस्लाह कर लें, जावेद मैं फरीदा साहब कह रहे हैं मुझे क्यों शामिल कर रहे हैं? जावेद आपको नहीं शामिल कर रहे, मैंने कब कहा है जावेद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी ने शामिल नहीं किया जावेद साहब। अरे चल एक मिनट इफ्तिखार साहब बुजुर्ग हैं हमारे, इनकी बात सुन लें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब ये बात तय है कि
इतने करोड़ वोटों में से उनको सिर्फ 1 करोड़ इतने मिले, जो बाकी हैं उनके बारे में आप लोग बात करें, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। आई एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ तो इफ्तिखार साहब करें ना। हाँ, नहीं, मैं तो करता हूँ, मैं तो सारी ट्वीट करता हूँ, मैंने ट्वीट के ऊपर तमाम के तमाम मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं भी उसी तरह को जैसे मैं तो आपको नहीं कह रहा भाई, मेरी जरूरत नहीं है, मैं आपको कहूँ खुदा का खौफ करो, सुबह सुबह तालन में मेरे खिलाफ लिख दोगे, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ दूंगा। जावेद साहब बिला वजह बीच में जो कह रहे हैं कि मुझे क्यों कह रहे हैं, किसी ने नहीं किया, आप माशाल्लाह बड़े जबरदस्त सहाफत कर रहे हैं, हम आपसे सीखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिए, पॉइंट वही है जो मुनीब साहब ने। ये मेहरबानी करें, आप ये काम ना करें। नहीं, अब बात यह है, हमारा डिसएग्रीमेंट अपनी जगह पर, लेकिन हमने जो तहरीक इंसाफ का तर्ज सियासत था उसके ऊपर से बात शुरू हुई, लेकिन मेरा जो इस्तदलाल था जो मैंने चौधरी साहब के सामने रखा, उन्होंने कहा सोशल मीडिया इसकी बहुत बड़ी, जो इफ्तिखार साहब ने कहा मैं उसे दोहरा नहीं सकता, वो बड़ी ख़तरनाक वजह है। जो गरीदा साहबा ने अप्रोच किया इस पूरे आर्ग्यूमेंट को, वो मुख्तलिफ है। उनका ये कहना है कि ये बातें हमें नहीं फैलानी चाहिए कि ये उनके बयानिए को बहुत वोट पड़ गया है, लेकिन मैं बयानिए की बात को भी चले साइड पर रख दें, नंबर ऑफ वोट्स तो ये है कि इमरान खान की जमात या उनके खड़े किए हुए आज़ाद उम्मीदवार जिनके पास निशान भी नहीं था, लोगों ने उनको वोट डाला। ये किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट चौधरी साहब, इसको अगर इस तरह से अगर आप इस पर क्विकली रिफ्लेक्ट कर पाएँ सर, कि एक ये भी फैक्ट है कि जो भी बयानिया इमरान खान साहब का या बनाते हैं वो हर एक से सियासी जमातों से, अपनी हरीफ सियासी जमातों से आगे हैं। सो मच सो वो एस्टेब्लिशमेंट के से भी बयानिया बनाने के मामले में या ऑफेंस करने के मामले में, काउंटर ऑफेंसिव करने के मामले में आगे हैं। वो बात कर जाते हैं, फिर पूरी रियासत उसका दिफा करती है, उस बयानिए को रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन लोग फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा आपको बाय करने वाले लोग मिलेंगे यूट्यूबर्स की सूरत में, इमरान खान साहब के पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं जो ब्लाइंडली इस बात को बाय कर रहे हैं कि जो इमरान खान कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। इसकी वजह क्या आपको नजर आती है सर? देखिए, उसकी वजह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया एक नई टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान समझते हैं, उसे सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है। इसके अलावा किसी पार्टी के अंदर ये पोटेंशियल नहीं है कि वो इसके एल्गोरिदम को समझ सकें, इसके जो फीचर्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इमरान खान साहब ने बड़ा स्मार्टली इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है और वो लोगों के जहनों तक में घुस गए हुए हैं। जब आपका मोबाइल आपके हाथ में होता है तो आप खुद कभी कैलकुलेट करें, अपने मोबाइल से पूछें, वो आपको खुद बताएगा कि 268 मरतबा एक नॉर्मल आदमी अपने मोबाइल फोन को टच करता है। और 18 करोड़ पाकिस्तान के अंदर मोबाइल है, 25 करोड़ आबादी है, 18 करोड़ मोबाइल है, जिसमें 13.5 करोड़ जो है वो स्मार्टफोन है। तो 13.5 करोड़ स्मार्टफोनों के जरिए जब एक मैसेज आप तक पहुंच रहा है और वो मैसेज झूठा है या सच्चा है, लेकिन आप तक पहुंच रहा है तो आप उसके ऊपर यकीन कर ही लेंगे। तो इमरान खान साहब ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। उनके पास जो वॉलंटियर्स है वो 1,25,000 वॉलंटियर्स हैं, बल्कि 1,26,000 वॉलंटियर्स हैं, जो पाकिस्तान में किसी भी ना डिपार्टमेंट के पास है ना किसी सियासी जमात के पास है। 1,25,000 या 26,000 तक जब कोई मैसेज पहुंचता है तो वो उसको वायरल कर देते हैं आगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मैसेजेस हैं, आप ये देख के हैरान होंगे कि 5 मिनट के अंदर अंदर वो 24 मिलियन लोगों तक पहुंचते हैं। 5 मिनट में 24 मिलियन लोगों तक मैसेज पहुंचना ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उससे आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो कितना ज्यादा शोर क्रिएट करता है। इतनी जो स्टैट्स टेक्नोलॉजी को बड़ा इस्तेमाल किया। और सर, पाकिस्तान के अंदर कोई डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं है जिसके पास ये सिस्टम हो कि वो इतना ज्यादा अपना मैसेज कन्वे कर सके। तो इमरान खान ने उसको बड़ा स्मार्टली खेला है और उसको अगर आपने चैलेंज करना है तो आपको उससे बड़ा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको चैलेंज करेंगे। बाकी आप बयानिया क्रिएट नहीं कर सकेंगे। इससे पहले मैं गरीदा के बाद इफ्तिखार साहब ऐसे से समझेंगे। इफ्तिखार साहब, मैं ही जावेद को कहना चाहता हूँ, जावेद, जिस सियासी पार्टी के पास कंजेक्टिवली 3 DGISI होंगे वो ये सिस्टम बना सकता है। वाह। तो उसके लिए आपको फिर इतने साल इंतजार करना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है रियासत से बात निकल गई हुई है। नहीं, रियासत पहले वैसे इसमें यकीन करें कि रियासत से बात निकल गई। जावेद यहाँ तक पहुँचाया किसने? देखिए, एक दफ़ा एक चीज़ आप मुझे दे दें, 12 साल मेहनत करके, और अपना हिंदुस्तान के साथ जंग के हवाले से आप बना दें वॉरियर्स, और वॉरियर्स दे दें एक सियासी जमात को, और ये सियासी जमात को आपने दिए सन 2014 से, आप मुझे दे दें, फिर इंशाल्लाह ताला ये जो आप डरा रहे हो, हमें खौफजदा कर रहे हो कि 18 करोड़ वैसे ये ना इफ्तिखार से ये टेक्नोलॉजी वैसे इसने बीजेपी से सीखी है इमरान खान ने, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मोदी का राइज है वो सिर्फ हर वो चीज़ ये कि इमरान सीखता है, हर वो चीज़ ये सीखते हैं जो हमारे
मुखालफिन के पास है जी ये। नाज़रीन इकराम, आपने जवेद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और गरीदा फ़रूकी की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, ये कहने को तो सहाफ़ी हैं मगर बुग़्ज़ इमरान में या बुग़्ज़ पीटीआई में इतने डूब चुके हैं कि अब इनके लिए सहाफ़त करना बहुत मुश्किल हो चुका है। नाज़रीन, सहाफ़ी वो होता है जो हक़ाइक़ बयान करता है और जो आवाम को हक़ सच बताता है। ये नहीं, सहाफ़ी का काम पार्टी बनना नहीं। जो प्रो पीटीआई हैं वो भी साफ़ी नहीं और जो पीटीआई के मुखालिफ हैं वो भी साफ़ी नहीं। नाज़रीन, साफ़ी वो होता है जो किसी जमात का नुमाइंदा नहीं होता, उसने एक सहाफ़त करनी होती है और सहाफ़त एक प्रोफेशनल जो है ये जॉब है और इसको प्रोफेशनल जॉब के तौर पर लेना चाहिए, ना कि आप अपने एक पसंदीदा लीडर के जो है गीत गाएं और जो आपको अच्छा नहीं लगता आप उसके खिलाफ बुग़्ज़ जो है ना वो लाइव टीवी में आकर बुग़्ज़ बोलें। नाज़रीन, ये मेरे ख्याल में अफसोसनाक है और ये पाकिस्तानी सहाफ़त के लिए ख़तरनाक है। आपको पता है कि गरीदा फ़रूकी साहबा जो हैं वैसे तो ख़ातून है और ख़ातून को चाहिए कि वो ख़ुद अपनी इज़्ज़त करवाएं। नाज़रीन, जब भी ये किसी प्रोग्राम में जाती हैं, किसी भी टॉक शो में बैठती हैं तो ये बुग़्ज़ इमरान में इतनी डूबी होती हैं कि इनको कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। ये कहती हैं इनका तो ये इरादा है कि बुशरा बेगम भी चोर है और इमरान ख़ान भी चोर है और इमरान ख़ान को बल्कि इमरान ख़ान का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। इनकी नाज़रीन ये सोच रह जाएगी। मगर पाकिस्तान की जो माजी है ना वो बड़ा तलख है। आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई मगर पता नहीं कितने सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये हमसे गलती हुई। अब उसकी जान तो नहीं बच सकती ना, वो उसकी दोबारा ज़िंदगी तो नहीं आ सकती ना। नाज़रीन, यही चाहिए कि हमारी अदालतों को, हमारे इदारों को चाहिए कि वो जो भी फैसला करें मुल्क के मफाद के लिए हो। आपको पता है कि जो पीटीआई के साथ धांधली हुई 8 फरवरी को, ये पाकिस्तान के इलेक्शनों की बदतरीन धांधली थी। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिस फैसले में कहा गया कि पीटीआई जो है वो उससे बल्ला छीन लिया गया, इनके बल्ले का निशान छीन लिया गया, सिर्फ ये कि उसने अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं कराया। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपनी जमातों में इलेक्शन कराए? उसके बाद 8 फरवरी को जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ धांधला हुआ, नाजरीन, जिस जमात ने अक्सरियत ली उसको अपोजिशन में बिठा दिया गया और जो अपोजिशन के भी काबिल नहीं थी उसको हुकूमत दे दी गई। और नाजरीन, जब आवाम का एतमाद नहीं होता ना तो फिर इस तरह के मसाइल होते हैं। नाजरीन, आवाम ने वोट दिया था इमरान खान को, वो भी कितने 100 निशानों पर। तो ये पाकिस्तानी कौम ने अपना एक इनकलाब जो है वो रिकॉर्ड करवाया, खामोश इनकलाब। तो हमारे इदारों को चाहिए कि वो आवाम की राय का एहतराम करें, आवाम जिसको भी वोट दे उसी की हुकूमत बननी चाहिए। दुआ है नाजरीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान के लिए सोचे और पाकिस्तान के लिए काम करे। अगर नाजरीन ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।